नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा के आदमपुर उपचुनाव की घोषणा के बाद सोनाली फोगाट के परिवार ने बुधवार को धन्यवाद सभा के माध्यम से अपना शक्ति प्रदर्शन किया। सोनाली के भाई वतन ढाका ने आदमपुर भाजपा वर्करों को धन्यवाद करने के लिए बुलाया, परंतु इस धन्यवादी सभा में सोनाली के परिवार में ही आपस में मतभेद पैदा हो गए। जहां सोनाली की बहन रुकेश ने चुनाव लड़ने की बात कही, तो वहीं सोनाली के भाई वतन ढाका ने पार्टी में रहने और पार्टी का साथ देने की बात कही। वहीं सोनाली के भाई वतन ढाका ने कहा कि पार्टी जिसे टिकट देगी वही चुनाव लड़ेगा, वो पार्टी के साथ है। आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने जिताऊ उम्मीदवार की तलाश शुरू कर दी है। पार्टी ने इसके लिए एक 5 मेंबरी कमेटी भी बनाई है। कमेटी ही पार्टी के प्रत्याशी नाम पर अंतिम मुहर लगाएगी, जिस पर कांग्रेस हाईकमान की मंजूरी ली जाएगी। फिलहाल 3 नाम चर्चा में है। कांग्रेस में जिन 3 नामों पर चर्चा हो रही है, उनमें वरिष्ठ कांग्रेसी नेता संपत सिंह और जयप्रकाश का नाम प्रमुख रूप से है। इसके अलावा भजनलाल के करीबी प्रदीप बेनीवाल का नाम भी शामिल है। इनके अलावा किसान नेता कुरदाराम नंबरदार का भी नाम लिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस की 5 मेंबरी कमेटी की बात करें तो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हरियाणा प्रभारी विवेक बंसल, प्रदेश अध्यक्ष उदय, महिला प्रदेश अध्यक्ष सुधा भारद्वाज और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष दिवांशु बुद्धिराजा शामिल है। हरियाणा में सरकारी टीचर बनने वाले युवाओं के लिए खुशखबरी है। हरियाणा एसएससी ने 7,441 सरकारी टीचरों के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आज से युवाओं ने आवेदन भरना आरंभ कर दिया है। इसके लिए 26 अक्टूबर लास्ट डेट तय की गई है। इनमें वह युवा आवेदन नहीं कर पाएंगे जिन्होंने एस्टेट पास नहीं किया है। हिसार के आदमपुर उपचुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी नए नेताओं को जोड़ रही है तो वहीं पुराने छोड़कर जा रहे हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के शाहबाद मारकंडा के पूर्व विधायक अनिल धनतोड़ी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। धनतोड़ी मौजूदा समय में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। धनतोड़ी सैलजा गुट के माने जाते हैं। वे भाजपा में शामिल होंगे और आदमपुर उपचुनाव में पार्टी के लिए प्रचार भी कर सकते हैं। इस्तीफा देने के बाद धनतोड़ी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर हमला करते हुए कहा कि उन्होंने किसी को आगे नहीं बढ़ने दिया। दीपेंद्र राजनीतिक रूप से परिपक्व नहीं है। दीपेंद्र ने कोई मेहनत नहीं की है। वह जब भी एमपी बना तब अपने पिता की बदौलत बने हैं। हरियाणा में एक कहावत है कि बढ़ के नीचे बढ़ नहीं बना करते। हुड्डा का बस चले तो सबको उड़ा दे। धो धोकर जलेगा बुराई का प्रतीक। हरियाणा के अंबाला में दशहरे पर सबसे महंगे रावण का होगा दहन। बराड़ा के दशहरा मैदान में लगा रावण का यह पुतला 125 फुट ऊंचा है, जिसे बनाने पर 13 लाख रुपए खर्च हुए हैं। पुतले को 5 बार के लिम्का बुक रिकॉर्ड होल्डर तेजिंदर सिंह चौहान ने बनाया है। रावण दहन में 1 लाख कीमत के ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिस वजह से आसपास में कोई प्रदूषण भी नहीं होगा। इस बार मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले नहीं जलाए जाएंगे। रावण के पुतले का वजन की बात करें तो 3.5 टन है। इसे तैयार करने में लगभग 1.5 महीने का समय लगा है। हरियाणा में अब इंजरी यानी चोट के कारण खिलाड़ियों का कैरियर खत्म नहीं होगा। खिलाड़ियों को चोट से उबारने के लिए सरकार एक्सरसाइज प्लान बनाने जा रही है। हर खिलाड़ी का इसमें नंबर आ सके, इसके लिए मॉर्निंग व इवनिंग का टाइम टेबल सेट किया जाएगा। प्रदेश का पहला चोट स्वास्थ्य लाभ केंद्र पंचकुला में बनाया गया है। इस केंद्र के तहत सूबे के 6 जिले आते हैं। इसमें हर खिलाड़ी के प्रदर्शन को माइक्रो लेवल पर दर्ज किया जाएगा। प्रदर्शन में सुधार कैसे किया जाए, इससे जुड़ी सलाह भी दी जाएगी। हरियाणा में आयुष्मान भारत योजना में अब लाभार्थियों की संख्या 60 लाख होगी। अब तक सिर्फ 9.5 लाख लोगों को ही इस योजना का लाभ मिल रहा था, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को अधिकार दिया गया है कि वह 2011 की जनगणना के अलावा भी यदि कोई नई डाटा के अनुसार किसी कैटेगरी को लाभ देना चाहें तो दे सकती है। अब राज्य सरकार की ओर से इसके लिए परिवार पहचान पत्र का डेटा इस्तेमाल किया जाएगा। कार्ड बनने के बाद एक परिवार सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त यानी फ्री में इलाज करा सकेगा। यदि किसी को ऑपरेशन की आवश्यकता होती है तो वह कार्ड दिखाकर अपना मुफ्त इलाज करा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार दोपहर बाद इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा देखने पहुंचे। उन्होंने यहां भगवान रघुनाथ जी की रथ यात्रा देखी और उनके दर्शन किए। अटल सदन के प्रांगण से मोदी ने देवी देवताओं का आशीर्वाद लिया। मोदी कुल्लू दशहरा उत्सव में शामिल होने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। कुल्लू में 47 मिनट रुकने के बाद मोदी दिल्ली लौट गए। पीएम मोदी 10 दिन में दूसरी बार हिमाचल आए हैं। इससे पहले 24 सितंबर को ही उनकी मंडी में रैली थी। हालांकि बारिश की वजह से मोदी मंडी नहीं पहुंच पाए थे और उन्होंने वर्चुअली ही इस रैली को संबोधित किया था। हिमाचल प्रदेश में इसी साल नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कई बार हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का नाम भी लिया। इसे एक तरह से जयराम के नेतृत्व में मोदी की मुहर के रूप में देखा जा सकता है। इससे पहले पीएम ने बिलासपुर में एम्स और हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन भी किया। भारतीय नौसेना में इंसानों को लेकर उड़ने वाला ड्रोन शामिल होने जा रहा है। इस ड्रोन का नाम वरुण रखा गया है। ये 100 किलोग्राम के वजन के साथ उड़ान भर सकता है। 25 से 30 किलोमीटर का सफर 30 मिनट में पूरा कर लेगा। भारतीय नौसेना ने अपने बयान में बताया है कि इस ड्रोन को पुणे में स्थित भारतीय स्टार्टअप सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है। इसे जल्द ही नौसेना में शामिल किया जाएगा।
रिलायंस जियो की ट्रू 5G सर्विस दशहरा यानी आज 5 अक्टूबर से प्रारंभ हो गई है। यह सर्विस देश के 4 शहरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और वाराणसी में शुरू हो गई है। अभी यह सर्विस ऑन इनविटेशन है, यानी मौजूदा जियो यूजर्स में से कुछ चुनिंदा ग्राहकों को ही इस सर्विस का इस्तेमाल करने के लिए इन्वाइट किया गया है। यूजर्स को इसके साथ ही वेलकम ऑफर भी मिलेगा, जिसके तहत यूजर्स को 1 Gbps तक की स्पीड और अनलिमिटेड 5G डेटा मिलेगा। ट्रू 5G सर्विस के बीटा ट्रायल से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए jio.com और माई जियो ऐप पर जा सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।